ओम शांति। आज की मुरली 24 सितंबर 2022 और बाबा ने आज की मुरली में जो मुख्य पॉइंट्स बताए हैं जिनके ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे, उनमें से पहला पॉइंट आज बाबा ने सार में ही कहा कि तुम बच्चों को पहले पहले निश्चय ये करना है कि मैं कौन हूँ। सबसे पहला निश्चय, सबसे पहले चैप्टर का अभ्यास है कि मैं कौन हूँ। बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते हुए, अपने घर में परिवार में रहते हुए या संबंधों में आते हुए इस बात का एहसास रखना कि मैं कौन हूँ। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ या पौत्रा हूँ, ये समझ कर चलो। और साथ में मैं आत्मा हूँ। तो जब हमें ये अवेयरनेस रहेगी कि मैं आत्मा हूँ और मैं किस से बिलोंग करती हूँ, मैं किसकी हूँ और शिव बाबा मेरा क्या लगता है, तो हमें हमारे कर्म की स्मृति अपने आप रहने लगेगी कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ तो मेरा कर्म कैसा होना चाहिए और मैं शुद्ध महान आत्मा हूँ तो मुझे कैसा कर्म करना है। फिर बाबा ने प्रश्न में ये बात पूछी कि तुम बच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं, लेकिन कौन सी एक गुह्य बात जो है तुम बच्चों को भी पता है, तुम बच्चे भी उस राज को जानते हैं। बाबा ने बताया तुम बच्चे इस राज को जानते हैं। अभी तक कोई भी 16 कला संपूर्ण नहीं बना है, कोई भी ऐसी आत्मा जो जिसे हम कह सकें कि ये कंप्लीट बन चुकी है या मैं कंप्लीट बन चुका हूँ। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, हर कोई आत्मा अपने ऊपर पुरुषार्थ कर रही है। मैं संपूर्ण बन गया हूँ, बाबा कहते हैं ये कहने की ताकत कोई भी आत्मा के अंदर नहीं है, क्योंकि जब आत्मा सचमुच में संपूर्ण बन जाती है, संपूर्ण पवित्र बन जाती है, पवित्रता उसके अंदर आ जाती है, तो बाबा कहते फिर वो आत्मा इस 5 तत्वों से बने हुए शरीर में, जो कि अपवित्र शरीर है अभी कलयुग के समय पर, तो बाबा कहते हैं वो पवित्र आत्मा इस अपवित्र शरीर में ठहर नहीं सकती। और बाबा कहते हैं उसका शरीर छूट जाए। और फिर क्योंकि वो पवित्र आत्मा बनेगी और वो पवित्र आत्मा बन कर के ही गई है, तो इसलिए वो सूक्ष्म वतन में उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि अब दोबारा तो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं लेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर तो उसको सूक्ष्म वतन में बैठना पड़ेगा, फिर मूल वतन में तो जा नहीं सकती है। तो बाबा कहते हैं जब तक पहले ब्राइड ग्रूम ना जाए तो उससे पहले तो कोई भी आत्मा मूल वतन में नहीं जा सकती। तो ये बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि कौन सा राज, यानी हर एक आत्मा अभी अपने ऊपर कार्य कर रही है। हम अपने आप को संपन्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष बात बाबा ने आज यही बताई है कि हमारा अभ्यास क्या रहना चाहिए। हमारा अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा यही रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और बाबा ने कहा जैसे परमात्मा निराकार है, जैसे वो बिंदी स्वरूप है, स्टार मिसल है, बहुत सूक्ष्म है, जिसे इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, फिज़िकल ना किसी इंस्ट्रूमेंट से देखा जा सकता है, उसी तरह आत्मा को भी फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं देखा जा सकता, ना ही इन स्थूल आँखों से देखा जा सकता है, क्योंकि बाबा कहते हैं आत्मा बहुत सूक्ष्म है। तो बाबा ने वो एक तरह से इसके महत्व को बताया कि हमें कितना ज़रूरी है इस बात को समझना कि हम आत्मा हैं और मैं ये शरीर नहीं हूँ। इस बात को अपनी बुद्धि में बिठाना और बुद्धि में बिठाने के बाद उसी अनुसार उसी प्रमाण कर्म करना कि मैं शरीर नहीं लेकिन मैं आत्मा हूँ। मैं जिनके साथ बात कर रही हूँ ये भी शरीर नहीं, ये भी मेरे संबंध नहीं, लेकिन ये भी अजर अमर अविनाशी आत्मा है जो इस शरीर का यूज़ करके मेरे साथ में बातचीत कर रही है, मेरे साथ संबंध में आ रही है। तो सबसे पहला निश्चय बाबा ने कहा जैसे बाप है वैसे बच्चे हैं। बाप को तो परम कहा जा सकता है, लेकिन बच्चे का रूप और पिता का रूप बाबा ने कहा एक जैसा है और क्वालिटीज़ के अंदर डिफरेंस है, लेकिन रूप एक जैसा है। और बाबा ने आज एक बात और क्लियर की। बाबा कहते हैं मैं जब भी सृष्टि पर आता हूँ, धरा पर आता हूँ, तो बाबा कहते हैं मैं शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं आता हूँ,
मेरा काम है पतितों को पावन बनाना। मैं आत्मा की बीमारी को ठीक करने के लिए आता हूँ। यानी आत्मा के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितने भी विकार आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं उन बीमारियों को आत्मा से अलग करता हूँ। मैं पतित से पावन बनाने के लिए आता हूँ। और बाबा ने कहा अगर आपको कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, मेरा वो काम नहीं है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो हम ऐसे कई बार बुद्धि में आता है, या जैसे हम कई बार कहते भी हैं कि बाबा हमारी ये बीमारी ठीक कर दो, या तो उस समय पे, या अगर हमारी बीमारी ठीक नहीं होती है या कोई हमारे घर में शरीर छोड़ देता है, तो फिर हम कहीं ना कहीं एक निश्चय को हिला देते हैं कि बाबा ने मेरी बात नहीं सुनी। जबकि बाबा ने ये कह दिया है कि बाबा बच्चों के कार्मिक अकाउंट में कोई भी खलल नहीं डालता है, उसमें बाबा का कोई रोल नहीं है। जो भी हमने किया है वो हमें भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे ये कई बार एग्ज़ाम्पल भी सुनाते हैं और बाबा मुरलियों में भी कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा का जब मिसाल देते हैं कि ब्रह्मा बाबा को खांसी होती थी जब मुरली सुनाते थे, तो उसमें शिव बाबा उस समय कहते थे कि मतलब ब्रह्मा को जब खांसी होती है तो मैं ये खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूँ, या मैं खांसी ठीक कर दूँ, ये तो इनका हिसाब किताब है, ये अपने आप चुकटू करेंगे। तो बेसिकली शिव बाबा कहीं पे भी इसमें जिसे कहेंगे कि शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं आए हैं। वो हमारे कार्मिक अकाउंट में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जब हम अपनी बीमारी को, कई बार ऐसा होता है हम पहचान जाते हैं कि ये मेरे शरीर में रोग लगा है, बीमारी लगी है, तो ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए हैं जहाँ पर हम आत्माएं अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार क्रिएट करते हैं। चाहे वो मेडिटेशन में हम बैठते हैं या हम अफर्मेशंस ले रहे हैं, तो हम शुद्ध और पॉजिटिविटी अपने अंदर इतना बढ़ा लेते हैं उस बीमारी को लेकर के कि वो बीमारी हमारे थॉट्स के प्रभाव से ज़रूर चली जाती है। तो उसमें हमारा रोल है कि हम उसमें इतनी पॉजिटिविटी को क्रिएट कर रहे हैं कि वो बीमारी ख़त्म हो रही है। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चे, आत्मा के ही विषय में बाबा ने ये भी बात बताई कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि जब हम साक्षात्कार करें तब हमें इस बात का निश्चय हो जाए कि आत्मा है और उसके बाद हम प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है, निश्चय बुद्धि बन करके पुरुषार्थ करना है। मतलब उसको अनुभव में लाना है, उसको रियलाइज़ करना है, उसको फील करना है कि मैं कौन हूँ। और बाबा कहते उसके आधार पर निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। तो ये अनुभव के आधार पे होगा, ये साक्षात्कार के आधार पे नहीं होगा कि हमें पहले ये हो कि हम पहले देखें कि आत्मा क्या है, फिर हम बोलें अच्छा अब हम निश्चय करेंगे। क्योंकि बाबा कहते आत्मा कोई देखने की चीज़ है ही नहीं, आत्मा को इन स्थूल नेत्रों से देखा ही नहीं जा सकता। साथ ही बाबा ने कहा बीमारी आदि में बाबा की याद में हमें रहना है, ये कर्म भोग है और याद से आत्मा पावन बनती है और पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। याद जब हम बाबा को करते हैं या जब हम उसकी श्रीमत को याद करते हैं, जब हम खुद को पहचानते हैं, तो हमारे भीतर हमारे मन की जो स्थिति होती है वो एकदम लाइट बनती है और एकदम पावरफुल बनती है। और जब वो पावरफुल बनती है तो उसके आधार पर हम कर्म करते हैं। जब हम उसके आधार पर कर्म करते हैं तो वो कर्म शुद्ध बनता है, वो कर्म सात्विक कर्म बन जाता है। और इससे हमारे पुराने जो कर्म हैं, पुराने जो संस्कार हैं, वो धीरे धीरे बदली होने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे विकर्म जो हैं वो विनाश होने लगते हैं, क्योंकि हमारा अब कर्म ही बदल रहा है। तो जब हमारा कर्म ही बदल गया, हमारा संस्कार ही बदल गया, पुराना स्वभाव संस्कार रहा ही नहीं, तो आगे के लिए हम विकर्म नहीं करेंगे अब। तो ये भी विकर्म विनाश करने की एक टेक्निक जो है वो बाबा ने बताई। साथ ही आज बाबा ने वरदान में ये बताया कि ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उसको माया जीत कहते हैं, उनको जगत जीत कहते हैं। बाबा ने 3 तरह के बल का आज हमें बताया। पहला बाबा ने कहा साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है। साइंस की भी स्ट्रेंथ है, राज्य का बल है और भक्ति का बल है। लेकिन बाबा कहते आपके पास कौन सा बल है? आपके पास वो बल है जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। एक ज्ञान का बल है और दूसरा योग का बल है। बाबा कहते ये बहुत श्रेष्ठ बल है।
जो हमें ज्ञान मिला है वो ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है, जिससे आत्मा की सारी बीमारियां जिसे कहेंगे कि ख़त्म हो जाती हैं। तो वो ज्ञान का बल है और साथ में याद का बल, योग का बल है। ये सबसे श्रेष्ठ बल है। बाबा कहते हैं योग बल जो है ये माया पर हमेशा के लिए विजय बना देता है। और बाबा कहते हैं इसके आगे माया ठहर नहीं सकती है। स्वप्न के अंदर भी माया, देह भान, बॉडी कॉन्शियसनेस, विकारों का वार नहीं होता और स्वप्न में भी स्थिति शक्तिशाली रहती है। अगर ये दो बल बेसिकली हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में ले आएँ तो बाबा कहते ऐसी आत्माएं सदा विजयी हैं और सदा ही विजयी रहेंगी आने वाले समय में भी। आगे बाबा ने स्लोगन दिया कि कर्म करते हुए कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना, फरिश्ता बनना। माना जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसके बंधन से हम मुक्त कैसे रहें। जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म को करते हुए कई बार उस कर्म को करने से पहले एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो हम उसमें समझ लें कि हमने एक जैसे ही एक्सपेक्टेशन कर ली कुछ कि हाँ इसका तो रिज़ल्ट यही होना चाहिए, तो उसके बाद हमारी स्थिति पर प्रभाव पड़ने शुरू हो जाता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमने खुद को बंधन में बांध लिया। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम कर्म कर लेते हैं तो उस कर्म को करने के बाद अगर वो काम अच्छा हुआ या काम बुरा हुआ, किसी ने प्रेज़ कर दी तो उसका इन्फ्लुएंस भी हम पे आता है। अगर किसी ने उस कर्म से रिलेटेड कहा कि नहीं ये चीज़ तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो उस अपमान का भी प्रभाव हम पे आता है। तो बेसिकली हम कर्म करते हुए कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो कर्म का बंधन है, यानी न्यारा और प्यारा होकर हम कर्म करेंगे जब, तो ये कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। यही असली मायने में फरिश्ता बनना है, क्योंकि फरिश्ते की स्थिति के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, अच्छे का भी और बुरे का भी, क्योंकि उसकी स्थिति स्टेबल है, न्यारी है, प्यारी है। तो इसलिए कर्मों के बंधन से मुक्त रहना। ओम शांति।